नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत महाराष्ट्र से। क्या कहता है महाराष्ट्र का सियासी माहौल और किसकी होगी महाराष्ट्र की सत्ता? हालांकि हमने देखा कि महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ करके सरकार तो बीजेपी ने बना ली, लेकिन जोड़ तोड़ करके जो बनाई गई सरकार है ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी। इसको लेकर भविष्यवाणियां भी बहुत कर चुके हैं। संजय राउत हों, शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, इन तमाम नेताओं ने भविष्यवाणियां की हैं। ये भविष्यवाणियां बताती हैं कि जो कहा इन्होंने महाराष्ट्र की नई सरकार को लेकर, क्या वो सही है, क्या वो वाकई दिखाता है, ये बताता है कि किस तरह से वाकई आज हम महाराष्ट्र के अंदर जो बदलाव देख रहे हैं या महाराष्ट्र के अंदर जो चीजें देख रहे हैं वो बताती है कि उद्धव ठाकरे जल्द ही अब महाराष्ट्र में सत्ता संभालते नजर आएंगे। दरअसल महाराष्ट्र में जो सियासी खेल देखने को मिला और कोर्ट का फैसला भी आया भी नहीं है। विधायकों को लेकर अगर कोर्ट का फैसला आता है तो उद्धव ठाकरे मानते हैं कि जीत उनकी जरूर होगी, लेकिन इन सब के बीच शिंदे विधायकों का जो उद्धव ठाकरे के प्रति हम रुख देख रहे हैं, शिंदे विधायक जिस तरह से उद्धव ठाकरे की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, ये बताता है, ये दिखाता है कि कैसे बहुत बड़े हद तक चीजों में बदलाव लगातार हम देख रहे हैं, बहुत बड़े हद तक परिवर्तन हम देख रहे हैं। क्योंकि मौजूदा समय के अंदर महाराष्ट्र के सियासी हालात को अगर देखा जाए तो बीजेपी जोड़ तोड़ करके जो सरकार बनाती है वो उसमें महारत हासिल है। विधायकों की खरीद फरोख्त ये बीजेपी की पुरानी आदत है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस दिल्ली में भी चला रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जोर जबरदस्ती की चीज जो है वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाती, और ये बीजेपी के साथ हुआ। लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ खुद को अलग करके ये बता दिया कि वो बीजेपी के साथ खुश नहीं है। वो आरजेडी के साथ मिलकर एक नए तरीके से काम करना चाहते हैं, युवाओं के साथ काम करना चाहते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं, गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन सपना पूरा होगा या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि रेस में वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और विपक्ष उनको सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा, जनता का सपोर्ट समर्थन मिलेगा, ये भी एक अलग बात है। इन समय के अंदर ये बात निकल कर सामने आई है कि महाराष्ट्र में लगातार जो सियासी हलचल हमने देखी है, महाराष्ट्र में जो लगातार हमने सियासी हालात को देखा है, वो सीधे तौर पर ये बता रहा है, वो सीधे तौर पर ये दिखा रहा है कि किस तरह से आज मौजूदा समय के हालात ये बताते हैं कि उद्धव ठाकरे, जी हाँ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिन्होंने मैदान अभी छोड़ा नहीं है। उद्धव ठाकरे इस बात को जानते हैं कि अगर अंधेरी रात थी तो नए उजाले की शुरुआत होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर वो उजाले की जो किरण उन्हें दिखती नजर आएंगी। यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि किस तरह से संजय राउत जैसे नेता अभी भी शिवसेना के साथ बने हैं। क्योंकि संजय राउत ने यह खुलकर कहा था कि चाहे ईडी, एनसीबी, तमाम चीजें आप बैठा लीजिए, लेकिन डरेंगे नहीं। जेल चले गए हैं संजय राउत, लेकिन फिर भी लगातार सपोर्ट और समर्थन उद्धव ठाकरे को कर रहे हैं। संजय राउत ने बीच में यह भी कहा था कि उन्हें बीजेपी ने ऑफर दिया कि आप हमारे साथ आकर मिलिए, हम ईडी, एनसीबी, सीबीआई ये सब बंद करा देंगे। लेकिन संजय राउत ने कहा कि वो पक्के मराठा हैं, वो डरने वाले नहीं हैं, वो उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे, महाराष्ट्र की जनता के लिए रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच एकनाथ शिंदे का जिक्र करना भी जरूरी है। एकनाथ शिंदे ये समझ रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बीजेपी ने उन्हें बनाया और बीजेपी के हिसाब से उन्हें चलना पड़ेगा। बिहार में यही तो हो रहा था। बिना बीजेपी की अनुमति के नीतीश कुमार पानी का एक गिलास भी नहीं उठा पाते थे। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो सपना लेकर आए, जिस तरह से जो ख्वाब उन्होंने देखा, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि शिंदे को शायद आने वाले समय में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि उनकी पहचान विधायकों के तौर पर जानी जाती है। शिंदे के साथ अगर विधायक रहेंगे तो ही तो फायदा शिंदे को मिल पाएगा, तो ही तो ये शिंदे की जो पहचान है वो बनी रहेगी। क्योंकि मौजूदा समय के अंदर हम देख रहे हैं कि शिंदे के साथ जिस तरह से विधायक आज नजर आ रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ वो बीच बीच में बात करते हैं, उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हैं, शिवसेना का समर्थन करते हैं। और उद्धव ठाकरे ने ये पहले ही कह दिया था कि भाई मातोश्री के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, जब मर्जी आए तो वो मातोश्री की तरफ रुख कर सकते। तो ये तमाम चीजें हमने देखी हैं। उद्धव ठाकरे एक और मैदान में कुछ अपनी सेना के साथ खड़े हैं, उधर शिंदे की पूरी फौज है, बीजेपी है,
तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अगर शिवसेना की कमान की बात कही जाए, बाला साहब ठाकरे के समय से अगर देखा जाए, शिवसेना को बाला साहब ठाकरे ने बनाया और उसके हकदार उद्धव ठाकरे हैं, ना कि एकनाथ शिंदे, क्योंकि शिंदे किस हिसाब से बात कर रहे हैं ये तो नहीं कहा जा सकता। तो शिवसेना की कमान को लेकर, पार्टी का जो सिंबल है उसको लेकर अब लड़ाइयां दिखाई दे रही हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो सिंबल नहीं जाने देंगे, सिंबल तो उनका है। देखिए, एकनाथ शिंदे जो है वो लालच की वजह से, कुछ ऑफर दिया गया, पैसों का लालच दिया गया, पद का लालच दिया गया, उसकी वजह से बीजेपी के साथ हो गए। लेकिन शिंदे के विधायक ये देख रहे हैं कि शिंदे ने खुद तो फायदा कमा लिया, लेकिन जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उस मंत्रिमंडल के विस्तार में कहीं भी जगह नहीं मिल पाई है। जी हाँ, किसको? शिंदे के विधायकों को। बीजेपी ने अपने विधायकों पर बड़ा दांव खेल दिया। बीजेपी ने अपने विधायकों को बेहतर चीजें दे दी, अच्छा मंत्रालय दे दिया। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस के पास भी कई अच्छे मंत्रालय आ गए, शिंदे के हाथ कुछ नहीं लगा, केवल मुख्यमंत्री पद। बीजेपी विधायकों को अच्छी खासी जगह मिल गई मंत्रिमंडल में। तो यहाँ पर आज जो देखा जा रहा है या जो स्थिति आज बनी हुई है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक शिंदे आज बीजेपी के साथ जाकर फंस गए। और ये बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है, उनके साथ जो पार्टियां रही हैं, जो नेता रहे, उन पार्टियों को, उन नेताओं को खत्म करने का काम बीजेपी ने किया। नीतीश के साथ यही कर रहे थे, शिवसेना के साथ यही किया, उद्धव ठाकरे के साथ ये किया। तो सीधे तौर पर आज हम देख रहे हैं कि मौजूदा समय के अंदर जो हालात बने वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ भी खेला करेगी जैसे उद्धव ठाकरे के साथ किया? क्या ऐसे ही एकनाथ शिंदे को भी अपनी गलती का एहसास होगा जैसे उद्धव ठाकरे को हुआ है? हालांकि एकनाथ शिंदे को जब तक अपनी गलती का एहसास हो, उससे पहले अगर वो शिवसेना की तरफ रुख कर ले तो ये समझदारी जरूर होगी। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ा प्लान जो है वो देवेंद्र फडणवीस को लेकर चल रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के पास जो अहम मंत्रालय आए हैं, देवेंद्र फडणवीस के पास जो हम देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण चीजें आई हैं, और इसके अलावा बीजेपी विधायकों को महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले, ये बताता है कि बीजेपी अपने विधायकों पर फोकस कर रही है। क्योंकि क्या भरोसा है शिंदे का? अगर लालच के लिए, पैसों के लिए वो बीजेपी के साथ आते हैं तो क्या लालच पैसे के लिए वापस शिवसेना में नहीं जाएंगे? क्या दोबारा नहीं बिक सकते? क्योंकि शिंदे पर भरोसा बीजेपी उस हद तक कर नहीं रही है, क्योंकि शिंदे ने भी खुलकर पत्ते नहीं खोले। वो ये कहते हैं कि मैं पक्का शिव सैनिक हूं और मैं शिव सैनिक रहूंगा, और बीजेपी के साथ हैं या नहीं है ये भी पूरी तरह से नहीं बताया। हालांकि मुख्यमंत्री तो बीजेपी ने उन्हें बना दिया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि शिंदे ने फंसा कर रखा बीजेपी को, और बीजेपी इसलिए चीजों को समझ रही है, बीजेपी इसलिए चीजों को समझती नजर आ रही है। और ये कहीं ना कहीं बता रहा है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि शिंदे पर भरोसा बीजेपी कर भी नहीं रही है, इसीलिए वो देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाती चली जा रही है। और शायद आने वाले समय में फडणवीस और शिंदे के बीच में जरूर युद्ध देखने को मिलेगा, और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।